दोस्तों 2025 आ चुका है और इस साल में भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और कैसे हो सकती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हर इंसान की फिनंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है और भारत जैसे तरक्की पजीर मुल्क में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। 2025 में सरमायाकारी के ट्रेंड्स, बदलते मौशी हालात, टेक्नोलॉजी की तरक्की और सरकारी पॉलिसियों के तहत मज़ीद डाइवर्स और मॉडर्न होने की उम्मीद है। इन शोबों में पहले नंबर पर है भारतीय स्टॉक मार्केट, जो कि दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केटों में शामिल है। 2025 में भी स्टॉक मार्केट सरमायाकारी के लिए सबसे अहम प्लेटफॉर्म होगा। टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ के शोबे खास तौर पर तवज्जो का मरकज़ होंगे। तो ऐसे में नौजवान सरमायाकारों को चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स खरीदें, यानी बड़ी और इस्टेब्लिश्ड कंपनियां जहां पर रिलेटिवली रिस्क फैक्टर कम होता है। जबकि तजर्बाकार सरमायाकारों को चाहिए कि वो दरमियाने या छोटे कैप कंपनीज़ में सरमाया लगाएं, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक पॉपुलर सोर्स बन चुके हैं। उनमें इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स शामिल हैं, जो मुख्तलिफ फिनंशियल टारगेट्स के लिए सूटेबल हैं। 2025 में म्यूचुअल फंड्स की इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ जाएगी, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने रिस्क को बैलेंस करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट भारत में एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। 2025 में भी शहरों को वसी किया जाएगा, एक्सपेंशन होगी शहरों की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए रियल एस्टेट एक पुरकशिश ऑप्शन रहेगा। रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। फिर उसके बाद बारी आती है डिजिटल करेंसी की और क्रिप्टो करेंसी की। भारत में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और क्रिप्टो करेंसी 2025 में भी इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बनी रहेगी। अगरचे हुकूमत की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनका भी असर होगा, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बड़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। फिर उसके बाद भारतीय हुकूमत भी मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पेश करती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स। ये लॉन्ग टर्म और लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। उसके बाद अगला नंबर है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी जैसे ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ग्रीन एनर्जी में 2025 में ये सेक्टर्स तेज़ी से तरक्की करेंगे। ये सेक्टर्स ना सिर्फ प्रॉफिटेबल हैं बल्कि माहौल दोस्त हैं। सरमायाकारी के मौके भी इनमें बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर साल 2025 में भारत में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। हर इन्वेस्टर को अपनी फिनंशियल कंडीशन, रिस्क और अपने टारगेट्स के मुताबिक, दानशमंदी के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, ताकि वो अपनी दौलत में इजाफ़ा कर सकें और अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन लेकर इन्वेस्ट करें।